ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/3/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह जो तारीख है वो 18 जनवरी बाप दादा का स्मृति दिन है, स्मृति दिवस है। तो 18/1/2009 और अव्यक्त बाप दादा की पालना लेते हुए 40 वर्ष हुए। तो टाइटल में बताया है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें बाप दादा 4 बातें बता रहे। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो आज बाप दादा चारों ओर के सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं और सेवाओं में वृद्धि देखकर बाप दादा खुश हो रहे। 40 वर्ष की सेवाएं हैं, देख के बाप दादा हर्षा रहे और गीत गा रहे बच्चों के लिए। कौन सा? वाह मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी, वाह वाह मेरे बच्चे। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि आज वतन में ना 3 प्रकार की मालाएं थी। वो दिन तो बच्चे बाबा को माला पहनाते रहते हैं 18 जनवरी। तो बाबा कह रहे 3 प्रकार की मालाएं कौन सी? पहली, बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी, बिछड़ी हुई बांधेली गोपिकाओं के साथ में चमकते हुए आंसुओं की माला। और तीसरा, कुछ कुछ बच्चों के उल्हनों की माला। फिर बाबा कह रहे हैं आज के दिन एक बच्ची को, प्रकाशमणि दादी थे, एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के सभी शक्ति और पांडव सेना को विल पावर्स की विल किया। उस समय पर दादी बाबा के सामने थे तो बाबा कहते सभी शक्तियां पांडवों को बाप दादा ने सब पावर्स विल किया। फिर बाबा बता रहे हैं स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों के ऊपर चमक रही थी। 18 जनवरी को तो विशेष सभी ज्यादा स्नेह में रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उसकी विशेषता क्या, जो स्नेह में डूबे रहते हैं। पहला, मेहनत कम, मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते, प्यार में मेहनत नहीं लगती है। दूसरा, स्नेह की शक्ति पहाड़ जैसी समस्या को रुई बना देती है। तीसरा, स्नेह एक छत्र छाया है, सेफ रहते हैं। चौथा, स्नेह से भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा को याद करने की मेहनत नहीं, लेकिन भूलने की मेहनत। भूलना मुश्किल होता है। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों की चाबी मिल गई। जो स्नेही आत्माएं हैं उनको ये सब फायदे होते हैं। आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे 40 वर्ष अव्यक्त पालना के अभी पूरे हुए। तो जब हम 40 लिखते हैं तो 4 और 0 आता है। तो बाबा कहते बिंदु 0 माना मैं हीरो पार्टधारी। कैसे स्मृति में लाओ। बाकी रही वो 4 बातें जो नेचुरल जीवन में करनी है। पहला, सदा शुभ चिंतक। कैसे शुभ चिंतक? किसी की कमजोरी को न देखकर शुभ चिंतक बनकर सहयोग देना है। ये पक्का करें। किसी की कमजोरी न देखकर, दिखाई देगी न देखकर, बाबा कहते उनको सहयोग दो। घृणा नहीं करो उनसे,
उनको क्षमा करो। दूसरा है शुभ चिंतन, क्योंकि शुभ चिंतन नहीं तो व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के लिए मन को होमवर्क दो, उनका टाइम टेबल बनाओ, मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मन को एक स्वमान दे दो, सुबह सुबह एक स्वमान दे दो, फिर रियलाइज करो, उसको रिवाइज करो। तीसरा शुभ वृत्ति। तो बाबा कहते हैं अगर अशुभ वृत्ति रहती है तो वो वायुमंडल में अशुद्धता फैलाती है। तो अशुद्धता को हमें नहीं फैलाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो चौथी बात भी बाबा ने बताई ना वायुमंडल की, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे वायुमंडल बनाना है, शुद्ध वायुमंडल, पवित्र वायुमंडल मुझे बनाना है। जैसे कहाँ बदबू आती है तो बाबा कहते क्या करते हो, कोई खुशबू का साधन वहां पर रखते हैं ताकि बदबू निकल जावे, उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कभी त्याग करना पड़े तो बच्चे त्याग भी करो, कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं ये करे तो मैं करूं, ये मदद करे तो हो सकता है। बाबा कहते नहीं, मुझे करना है। तो ये शब्द याद नहीं रखो, ये बुद्धि में नहीं लाओ। परिवर्तन करने में पहले मैं। दाता के बच्चे हो तो जो भी आपके पास कनेक्शन में आते हैं, रहते हैं, आपसे कोई ना कोई गुण की गिफ्ट सौगात लेकर के जाए तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति, बाबा कहते तुम्हारे पास आते हैं ना, खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ सौगात लेकर के जाए। फिर देखो कैसे योग लगता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, जहां भी हम उड़ना चाहे ना, सहज उड़ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी चलन से, चेहरे से, मुख से गुण की सौगात आप बच्चों से लेकर के जाए। अब मुरली का वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई ना तो देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाते हैं। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल रहते हैं। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप में समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेकर माया को चैलेंज किया है ना, यह माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप में नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अभी सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मग्न अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही है। तो सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले,
क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।